कौन कहता है कि बड़ी ईद पर ईदी नहीं मिलती। और अगर आपको भी ईदी लेनी है ना, तो आप ऐसा करें, एक बार मेरे तरीके से ये रबड़ी बनाकर घर वालों को खिला दें। ईदी भी मिलेगी और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ डबल ईदी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ईद स्पेशल मीठा। ईद हो और मीठा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लाई हूँ आपके लिए एक यूनिक सी रबड़ी की ऐसी रेसिपी जिसे बनाएंगे ना, खाकर मजा आ जाएगा। बनाने में से हार्डली 15 मिनट लगेंगे, झटपट और इजी सा मीठा है, तो इस मीठे को बनाना भी बनता है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो क्विक एंड इजी ईद स्पेशल एक्सीलेंट किस्म की रबड़ी बनाने के लिए मेरे पास है 250 ग्राम के बराबर बर्फी। किसी भी स्वीट शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये वही बर्फी है जो मिठाई के डब्बों में होती है ना, बड़े शौक से खाई जाती है। बस जी 4 से 5 पीस लेने हैं बर्फी के। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा अगर बर्फी ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं 250 ग्राम के बराबर। बर्फी को मैंने तोड़ लिया है, मोटा मोटा सा तोड़कर बोल में ऐड कर दें। साथ ही 3 स्लाइस है मेरे पास ब्रेड के। तो मीठा बन रहा है जनाब, इसमें ब्रेड के स्लाइसेस हमने मिल्की ब्रेड वाले लेने हैं। 4 टेबलस्पून मेरे पास है भीगे हुए चावल। चावल कोई से भी ले लें, वैसे मैंने टूटे हुए चावल लिए थे। 4 टेबलस्पून चावल लें, भिगो कर रख दें 2 घंटे पहले। फिर 2 घंटे के बाद चावल का पानी निकाल दें और चावल को ऐड कर दें। साथ के साथ शामिल करूंगी 1 लीटर के बराबर दूध। अब दूध जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो हमेशा की तरह मीठा बनाने के लिए मैं तो टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके घर में गाढ़ा दूध आता है तो फिर ये ना डालें, स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि मैं गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ तो 1 कप के बराबर इसमें पानी भी डालूंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पतला दूध है तो पानी शामिल ना करें। तो इन सारी चीजों को आपने जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालना है। 20 से 30 सेकंड के लिए जग को घुमा लेंगे ना, ब्रेड भी अच्छे तरीके से पिस जाएगी। और जो मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं वो क्योंकि ऑलरेडी भीगे हुए थे, उनका भी पेस्ट बन जाएगा। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, कढ़ाई में ये मटेरियल हमने डाल देना है। ईद स्पेशल मीठा बना रहे हैं और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर इस रेसिपी को आप फॉलो कर लेते हैं, जो 1 चम्मच खाएगा वो कटोरियां भर भर कर मांगेगा। साथ ही 2 से 3 मैंने छोटी इलायची का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और मुसलसल मिक्स करते रहें। क्या होगा अगर मिक्सिंग नहीं करेंगे, तो मैंने दूध में डाली थी ब्रेड और चावल जो कि नीचे बैठ जाएंगे और खीर या रबड़ी हमारी जल जाएगी। तो मिक्स करते रहें। तकरीबन 10 मिनट के बाद रबड़ी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। देखें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। चावल जो मैंने डाले थे उसका दाना आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। एक रॉयल किस्म का मीठा बनने जा रहा है। यकीन करें ऐसा मीठा आपको जो वीआईपी शादियां होती है ना, वहां पर खाने को मिलेगा। आप इसे घर में बनाएं, आप इस मीठे के फैन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही थिकनेस आ गई मैं शामिल कर दूंगी 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। अब देखें बर्फी में भी चीनी थी, 4 टेबलस्पून मैंने मजीद चीनी ऐड की है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो फिर 2 टेबलस्पून डाल दें, वैसे इतना मीठा काफी था। चलें जी, चीनी डालेंगे तो अगेन जो मैंने रबड़ी बनाई है हल्की सी आपको थिन नजर आएगी, पतली हो जाएगी क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर मजीद इस रबड़ी को 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लें ताकि चीनी का कच्चापन चला जाए और ये रबड़ी गाढ़ी हो जाए। टोटल इस रेसिपी को बनने में हार्डली 15 मिनट लगेंगे। रबड़ी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। अब आप लोग देखें कि मजीद गाढ़ी हो चुकी है और बड़े बड़े से बबल्स भी आने लगे हैं। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी यूनिक नई और डिफरेंट लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 कप के बराबर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करूंगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट करके इसी स्टेज पर डाल देंगे। तो बस क्रीम को मिक्स करने के बाद मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इस रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख दें। बस जी इतना सा ही काम था। ठंडा होने के बाद हमारी रबड़ी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। देखें मजीद गाढ़ी हो गई ना,
तो गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी को निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे ठंडा ठार। तो आप इस इंस्टेंट मजेदार रबड़ी को गुलाब जामुन के साथ सर्व कर सकते हैं, जलेबी के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की रबड़ी रेडी है। मैं इसे गार्निश करूंगी पिस्ता, बादाम और थोड़े से रोज पेटल के साथ। देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ना ही घंटों पकाने का चक्कर है और ना ही हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये रबड़ी मिनटों में रेडी हो गई है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी इस ईद पर मस्ट ट्राई वाली है। आप बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।